Welcome again to my YouTube classes. आज बच्चों ने मुझे 12th क्लास के बच्चों ने फोन पे बताया कि सर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ नेम्ड रिएक्शंस समझ में नहीं आती हैं, तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि वो रिएक्शंस हमें पढ़ाई जाएं। तो मैं यहां पर एग्जाम सेंटर्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इन्हीं रिएक्शंस को इन ए सिंपल एंड ल्यूसिड मैनर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट रिएक्शन है, एग्जाम में हर साल आता है, अल्डोल कंडेंसेशन। तो बच्चों, व्हाट इज कंडेंसेशन? होता है केमिस्ट्री में एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स वो कंबाइन हो जाते हैं विद द इल्यूमिनेशन ऑफ ए सिंपल मॉलिक्यूल, और वहां से एक सिंपल मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है। ओके, कंडेंसेशन इज इंटरेक्शन बिटवीन टू सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स with the illumination of a simple molecule like water, like HCl, ammonia, etc. So इसी तरह की एक रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। ये है क्या, यहां क्या बनता है, मैं एक सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कंडेंसेशन बिटवीन टू अल्डिहाइड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, दो अल्डिहाइड्स या इसमें कीटोन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, याद रखिएगा, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक मीडियम में टू फॉर्म अल्डोल। ये अल्डोल किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये प्रोडक्ट का नाम है। अल्डोल है क्या चीज? इसको बोलते हैं हम बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, उसी को अल्डोल बोलते हैं। अल्डोल हम उस प्रोडक्ट को बोलते हैं जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप भी होता है और अल्डिहाइड ग्रुप भी होता है। बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है और फंक्शनल ग्रुप होता है अल्डिहाइड। यहां मैंने एक एग्जांपल लिखी है, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये अल्डिहाइड है, इसको हम बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड या सिंपली इथेनॉल इन IUPAC। This is carbon number first, functional group carbon, and this carbon is called alpha carbon. और इस अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसी को बोलते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन, याद रखना। तो अल्डोल कंडेंसेशन कब होता है? जब अल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो, कम से कम दो अल्डिहाइड में से एक के पास अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अगर दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है फिर अल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो जाती है। कम से कम एक अल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए, तब जाके होती है अल्डोल कंडेंसेशन। मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, फिर कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे हम अल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं। आपको मैकेनिज्म का वो थोड़ा आपको मुश्किल लगता है, याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी समझाऊंगा मैं। यहां देखिए, ये देखो बेटा, CH3C double bond OH, it is called ethanol plus ऐसा ही एक और CH3, two same aldehydes, both are having alpha hydrogen. Okay, so they will undergo aldol condensation. You can see dilute NaOH, और हीट भी करना है, हीट प्लस हीट। देखो बेटा, हमें सिंपली लिखना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे?
कंडेंसेशन का मतलब है आपस में मिलते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो देखो बेटा, इसमें कितने कार्बन है? 1 2। इसमें कितने कार्बन है? 1 2। 2 + 2 कितने हो गए? 4 कार्बन। ये देखो प्रोडक्ट 1 2 3 and 4. And what is the name of product? Aldol. And what is aldol? बीटा हाइड्रोक्सीअल्डिहाइड। इसका मतलब ये अल्डिहाइड ही होता है। 4 कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको बनाओ अल्डिहाइड, लास्ट वाले कार्बन को बन गया अल्डिहाइड। गुड, वेरी गुड। नाउ वेयर इज अल्फा कार्बन? ये अल्फा कार्बन है और उसके बाद वाला कार्बन उसको बोलते हैं बीटा कार्बन। उस पर रखना है हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसी को अल्डोल बोलते हैं। वेरी सिंपल। बहुत ही आसान। तो इट इज कॉल्ड 1 2 3। कार्बन नंबर 3 इज कॉल्ड बीटा कार्बन। इट इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, और इसी को बोलते हैं हम अल्डोल। होप ये समझ में आया होगा। सिंपल ट्रिक मैंने आपको बताया। मैं एक और एग्जांपल से समझाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है मैं आपको मैकेनिज्म भी बताऊंगा, लेकिन इस वक्त मैकेनिज्म याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपली 4 कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको अल्डिहाइड बनाया, फिर अल्फा, फिर बीटा पर रखा OH। बस इतनी सी बात है। एक और एग्जांपल, एग्जाम्पल नंबर 2। दिस इज इथेनॉल। इसमें अल्फा कार्बन है और अल्फा हाइड्रोजन भी है। दूसरा, इसको बोलते हैं हम मिथेनॉल या फॉर्मल्डिहाइड, मिथेनॉल। तो इसमें ना अल्फा कार्बन है ना अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें तो है कम से कम एक अल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। तो यहां पर डिफरेंट अल्डिहाइड्स हैं। डाइल्यूट NaOH प्लस हीट। ओके, गॉट इट। तो यहां हमें सिंपली काउंट करना है, 3 कार्बन है। 1 2 3, 1 2 3, ओनली 3 कार्बन। तो लास्ट वाले को अल्डिहाइड बनाइए, और फिर ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन, इस पर OH रखना है। बस बन गया। दिस इज अल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल। लेकिन इस वक्त जो अल्डिहाइड 2 थे वो डिफरेंट थे, और इसीलिए इसको बोलते हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। जब 2 अल्डिहाइड्स डिफरेंट होंगे, जब उनके दरमियान होगी कंडेंसेशन, दैट्स कॉल्ड क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। होप ये बात समझ में आई होगी।